बस ये बॉलर बहुत अच्छा है जसप्रीत बुमराह, लेकिन है हमारा दुश्मन है। अच्छा है हमारा दुश्मन है, लेकिन बॉलर अच्छा बॉलर अच्छा है। किलियां अच्छी उड़ा रहा है, लेकिन पाकिस्तान को बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। हमारी टीम इतनी बदतमीज है, बिल्कुल भी नहीं इसको खेलना चाहिए। इंडिया हमेशा जीत जाता है, हम कभी भी नहीं जीते इसके ठीक है। साथ। तो इंडिया में से कौन फेवरेट आपका बैट्समैन या बॉलर है? विराट कोहली। विराट कोहली। जिसमें सबसे बड़ा नाम इस टाइम जसप्रीत बुमराह का ऐसा है, है। उसका साथ दे रहे हैं मोहम्मद सिराज। तो इंडियन पेस अटैक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पेस अटैक इन द क्रिकेट हिस्ट्री। ठीक है सर, आप भी समझते हैं? एग्जैक्टली द सेम। आई एम गो विद फासिफ। ठीक है। यही है कि इंडियन जो बैट्स बॉलर्स हैं, जैसे बुमराह हो गया, मोहम्मद सिराज हो गए, इन लोगों ने बिल्कुल इनको ओवरलैप कर लिया पाकिस्तानी के कुछ जो स्पेशल प्लेयर्स हैं। इवन फ़खर जमा ठीक है। वो बॉलर्स जो हैं हमारे, शाहीन, हो आमिर, गया, नसीम। आमिर नसीम शाह हो गया। पाकिस्तान में से फेवरेट लड़का या इंडिया में से कौन है? शाहीन अफरीदी, और इंडिया में से? बुमराह। बुमराह। अगर शाहीन और बुमराह में बात करें, दोनों में से बेस्ट बॉलर कौन है? बुमराह, क्योंकि शाहीन है, ये देखो यूएसए से हार गए हैं लोग, इनको क्या अच्छा किया अब लोग। बुमराह ने भाई पाकिस्तान की 3 किलियां उड़ाई हैं, रिजवान, बाबर, इफ्तिखार अहमद। यही है ना, हमारे लड़कों में टैलेंट ही खत्म हो गया, शादियां हो गई हैं तो इनकी है यार। और अगर बात करें इंडिया की साइड से, 3 मैचेस इंडिया के हुए हैं, किसी भी टीम को 120 प्लस नहीं जाने दिया। आगे पहले हम कहते थे इंडिया की बैटिंग नंबर 1 है, अब उनकी बॉलिंग नंबर 1 नजर आ रही है। कौन सा स्पेशल बॉलर है इंडिया का? सर देखें, उनकी बॉलिंग पिछले जो 2023 का वर्ल्ड कप हुआ है, उसी से ही उनकी बॉलिंग में एक कंसिस्टेंसी है। ठीक है। उसमें जसप्रीत बुमराह का नाम लेंगे, मोहम्मद शमी है जो कि इंजर्ड है इस वक्त। ठीक है। इसके अलावा मोहम्मद सिराज और इसके अलावा जो अर्शदीप सिंह है, अर्शदीप सिंह। बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग पीछे से बहुत अच्छी हुई है। ठीक है। उनके कोचेज नंबर 1 है जो उस टाइम उन्होंने हायर किए हुए हैं। ठीक है। इंडिया में जो ना जसप्रीत बुमराह, ओहो हो, वो बहुत इनका नुकसान कर गया। भला बॉलर है। ऐसे ही है, इनकी इतनी किलियां उड़ाई हैं कि हम देख के हैरान हो गए, ये कर क्या रहा है, हम खुद हैरान है। ठीक है। बस ये बॉलर बहुत अच्छा है जसप्रीत बुमराह, लेकिन है हमारा दुश्मन है। अच्छा है हमारा दुश्मन है, लेकिन बॉलर अच्छा बॉलर अच्छा है। किलियां अच्छी उड़ा रहा है, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर भी बहुत अच्छे हैं, जैसे कि आमिर हो गया। ठीक है। पीछे एक लड़का आया था, उसका नाम नसीम शाह ब्रांड था, बिल्कुल। वो भी इंजर्ड हो गया था इस वर्ल्ड कप में था नसीम है। लेकिन उसने कोई कारकर्दगी इतनी खास नहीं दिखाई। ठीक है। लेकिन अब क्या कह सकते हैं। सर, आमिर और बुमराह में से एक बंदे को सिलेक्ट करते हैं, किसको करते हैं? आमिर तो एक ब्रांड है ना, वो तो बुमराह भी आइडियल brand है। बुमराह तो बहुत छोटे लेवल का अच्छा। बॉलर है हाँ। आमिर के आगे। अच्छा। अगर आमिर के आगे उसका मुकाबला करते हैं तो आमिर एक बिगेस्ट ब्रांड है। ठीक है। चलें, बुमराह वर्सेस हारिस रऊफ, फिर कौन फेवरेट है? बुमराह। बुमराह। कंपैरिजन करें तो समझते हैं अब इंडिया और हमारी क्रिकेट के लेवल्स में फ़र्क हो गया है, क्योंकि वो मुसलसल फाइनल सेमीफाइनल खेल रहे हैं। हम 2023 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से वापस आ गए, 2024 वर्ल्ड कप में हम ग्रुप स्टेज से वापस आ गए। देखिए, बहुत फ़र्क है उनके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में और हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में बहुत फ़र्क है। उनका जो एक पूरा स्टारडम एक वो है, उसमें बहुत फ़र्क है। तो देखिए, कल्चर में भी उनके बहुत फ़र्क है। वो अपने स्पोर्ट्स को एक लेवल पे रखते हैं, करते हैं, और हमारा तो उस तरह से बिल्कुल भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिल्कुल भी। ठीक है। आप देखेंगे, पिछले आपने जो वर्ल्ड कप की मिसाल दी, हमें रिटायर्ड बंदों को दोबारा लेके आना पड़ा। हमारे पास बैकअप बेंच में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। पूरे PSL से हमने कोई लड़का नहीं निकाला। अगर बात करें IPL की, तो भाई वो 2 से 3 टीम्स तैयार कर लेते हैं IPL से। जी बिल्कुल, आप ठीक है ना। हमने ये जो PSL से लड़का भी निकाला तो उस्मान खान, जो कि पहले ही फॉरेन नेशनल खेल रहा है। क्यों हमारे जो लड़के हैं डोमेस्टिक खेलने वाले, उनमें से कोई टैलेंट आप निकाले ना। अगर इतने अगर टैलेंट है पाकिस्तान के पास, तो हम सुनते रहते सो कॉल्ड पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, तो निकालने कोई टैलेंट कोई नजर आए, बेंच जो स्ट्रेंथ है वो नजर आए। ठीक है। सर, विराट और बाबर बड़ा कंपैरिजन किया जाता है, आपकी नज़र में बड़ा बैट्समैन कौन है इस वक्त? देखिए, बड़ा अजीब सा सवाल है। बीइंग पाकिस्तानी तो बाबर आजम को ठीक है। कहूँगा, लेकिन अगर स्टैटिस्टिक्स देखें, ऑलमोस्ट दोनों के इस वर्ल्ड कप में सेम है, बिल्कुल। जो इंटरनेशनली है। लेकिन अब विराट उसको टॉपल कर देगा, क्योंकि बाबर आजम साहब तो वापस आ रहे हैं, और अगले उनके पास अभी 4 मैचेस हो रहे हैं, तो वो रन्स में और उसमें वो टेक्निक वाइज ऑब्वियसली विराट बेहतर। सर, 8 टीम्स, टॉप की 8 टीम्स निकल आई हैं। वर्ल्ड कप जीतती हुई या फाइनल खेलती कौन सी 2 टीम्स नजर आ रही हैं? टू बी वेरी फ्रैंक, इस वक्त जो सर्कल में नजर आ रही है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया नजर आ रही ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। और फाइनल फिर कौन जीतेगा? 2023 की तरह ऑस्ट्रेलिया, या फिर इंडिया इस दफा रिवेंज लेगा? है। नहीं, मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया के पास ना जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट एक है जो इंडिया के ऊपर, वो ऑस्ट्रेलिया को एज है। तो ऑस्ट्रेलिया मतलब कि वो प्रेशर, फाइनल का खास तौर पे प्रेशर नहीं लेते, बिल्कुल फ्रीडम से खेलते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और हर प्लेयर को उनके रोल पता है, और अगर ऊपर से कोई टॉपल हो जाती है चीज़, तो नीचे वाले प्लेयर्स को उनको पता है कि उनको किस तरह से चलना है। वर्ल्ड कप में 8 टीम्स बाकी रह गई हैं 20 टीम्स में से। फेवरेट टीम कौन सी है? वर्ल्ड कप जीती कौन नजर आ रही है? और फाइनल 2 कौन सी टीम खेल रही है? सबसे अगर तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देखें तो सबसे पहले हमारे जो माइंड में नाम आता है वो इंडिया का है। ठीक है। लेकिन इंडिया के साथ ये मसला है कि जो बड़े मेगा इवेंट के फाइनल्स होते हैं सामने, उनमें वो कोलैप्स कर जाते हैं, चौक हो जाते हैं।
कोलैप्स कर जाते हैं। लेकिन इस लिहाज से जो सेकंड जो सबसे मोस्ट फेवरेट टीम है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम है। वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, ठीक है, बड़े मैचेस की टीम है, बड़े इवेंट्स की टीम ठीक है। है, बड़े हाई प्रेशर मैचेस और बड़े मैचेस में कोलैप्स नहीं करते। तो सेकंड जो मोस्ट फेवरेट है वो ऑस्ट्रेलिया रहेगी और थर्ड मोस्ट फेवरेट जो है वो इस टाइम वेस्ट इंडीज है, क्योंकि होम कंडीशंस है। I'll go with West Indies right now क्योंकि नंबर 1 वेस्ट इंडीज। West Indies are very impressed with the performance in this T20 World Cup ठीक है। कि वो जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस जैसा जा रही है और आई थिंक he deserve a World Cup right now. कि West सेकंड Indies थर्ड will नंबर be- कौन आ रहा है? I think second would be the Australia and third would be the I guess India. इंडिया। पाकिस्तान को बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए, हमारी टीम इतनी बदतमीज है, बिल्कुल भी नहीं इसको खेलना चाहिए। इंडिया हमेशा जीत जाता है, हम कभी भी नहीं जीते इसके ठीक है। साथ। तो इंडिया में से कौन फेवरेट आपका बैट्समैन या बॉलर है? विराट कोहली। विराट कोहली। मतलब इतनी छोटी सी उम्र में आपको विराट कोहली पसंद है? हाँ, बैटिंग अच्छी लगती है, क्या चीज अच्छी लगती है विराट में? उसकी बॉलिंग अच्छी लगती है। विराट कोहली बॉलिंग नहीं करता, विराट कोहली बैटिंग करता है। बैटिंग ठीक है। अच्छा, आपने नाम सुना हुआ है उसका। पाकिस्तान में से फेवरेट लड़का कौन है? बाबर आजम। बाबर आजम। आपका पाकिस्तान में से फेवरेट लड़का या इंडिया में से कौन है? शाहीन अफरीदी। और इंडिया में से? बुमराह। बुमराह। अगर शाहीन और बुमराह में बात करें, दोनों में से बेस्ट बॉलर कौन है? बुमराह, क्योंकि शाहीन है, ये देखो यूएसए से हार गए हैं लोग, इनको क्या अच्छा किया अब लोग। बुमराह ने भाई पाकिस्तान की 3 किलियां उड़ाई हैं, रिजवान, बाबर, इफ्तिखार अहमद। यही है ना, हमारे लड़कों में टैलेंट ही खत्म हो गया, शादियां हो गई हैं तो इनकी ये हालत हो गई है। मतलब क्या सारे गुस्से में फुल लग रहे हैं आप हमें? यूएसए से हार गई है, कोई इनका बात नहीं होती है, वर्ल्ड कप से बाहर हो चलो, गए। इंडिया आगे चली गई है, इंडिया वर्ल्ड कप जीता हुआ नजर आ रहा है आपको? ओडी वर्ल्ड कप भी अच्छा खेला था, फाइनल हारे हैं, इस दफा लग रहे हैं वर्ल्ड कप जीत जाएंगे? बिल्कुल लग रहे हैं, और ये पाकिस्तान टीम तो बिल्कुल फारिग ही हो गई है। अच्छा। लोग देखे ही ना इनकी टीम। ठीक है, तो अब पाकिस्तान की साइड तो चले बाहर हो गई है, अब इंडिया को सपोर्ट करें या किसी और टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? दिल क्रिकेट से दिल ही उठ गया, अच्छा, कोई नहीं देखने। खेलनी भी छोड़ दी है? नहीं, खेलना तो है। खेलना है, दिल उठाए तो फिर खेल कैसे रहे हैं? मतलब फ्यूचर स्टार बनेंगे, फिर बाबर को कॉपी करेंगे, विराट को कॉपी करेंगे? अपने आप को कॉपी करेंगे। अपने आप में ब्रांड। सर, आप क्या कहते हैं, पाकिस्तान जो इतना बुरा हारा है, वर्ल्ड कप से बाहर हो गया यूएसए से हार के? देखिए, जो टीम है इस वक्त पाकिस्तान की, उसमें मेरे ख्याल में टैलेंट तो है लेकिन यूनिटी नहीं थी। ठीक है। और कोई एग्रेसिवनेस नहीं थी जो टीम में होती है। यूएसए से हारना और उसके बाद इंडिया से 120 स्कोर से हार देना, इतनी बड़ी टीम है, डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है। हाँ। तो सर, इंडिया के खिलाफ जो हम हारे, समझते हैं रीजन क्या बना? इंडिया की बॉलिंग स्ट्रांग थी या हमारी बैटिंग वीक थी? देखिए, एक तो फैक्टर था एक पिच का, ड्रॉप इन पिचेस, पाकिस्तान कभी भी ड्रॉप इन पिचेस पे कोई अच्छा नहीं खेला। ठीक है। दूसरा, उनकी प्लानिंग थोड़ी अच्छी थी, और पाकिस्तानी प्लेयर के मैं फिर कहूं कि यूनिटी बेहतर नहीं थी। ठीक है। और हाँ। टीम स्पिरिट नहीं थी, जीत बिल्कुल लग नहीं था रहा कि टीम जीतने के लिए खेल रही है। दैट्स व्हाई। सर, अगर और सबसे दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट बात है जो उनकी बॉलिंग में सबसे जो मेन है वो ये कि वो यूएसए में क्रिकेट खेलते रहे उनके प्लेयर्स। ठीक है, ठीक है। उनको वेदर से, वहाँ की आउटफील्ड से और वहाँ की जो प्लेइंग कंडीशन है उनसे फेमिलियरिटी थी उनको। ठीक है सर, समझते नहीं है कि उनके प्लेयर्स एक्स्ट्रा एफर्ट भी कर रहे हैं? हमारे प्लेयर्स की कोई आपको प्रैक्टिस करते हुए वीडियो सामने नहीं आएगी। हमारे प्लेयर्स कभी रग्बी मैचेस देख रहे हैं, कभी आइसक्रीम खा रहे हैं, हालांकि उनकी फिटनेस हमसे I'm gonna बेहतर है। add one more thing. I heard most of the USA guys are like they're just software engineers. They don't have the whole career in this. But this guy जो हमारे पाकिस्तानी players है, they've been doing this for life. पूरी लाइफ से अपना कैरियर इनका ये है कि ऑल डे ये क्रिकेट ही खेलते हैं। बट मोस्ट ऑफ द यूएसए गाइज जो टीम प्लेयर्स हैं वो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पार्ट टाइम पे, मतलब शाम के टाइम पे क्रिकेट खेलते हैं। एंड दे जस्ट फकिंग बीट पाकिस्तान एंड रियली सक्स कि वी डिडंट एक्सपेक्ट कि पाकिस्तान एक यूएसए से हार जाएगी, तो इंडिया से हारती, किसी बड़ी टीम से हारती, बट यूएसए से अभी ब्रो दैट्स रियली सक्स। मतलब उनका कैरियर ही नहीं था। सर, वो बयानिया किधर गया? हम एक दौर में कहते थे इंडिया के पास भागते हुए स्पिनर्स हैं, वो बयानिया समझते हैं अभी भी जिंदा है या फिर इंडिया ने उसको ओवरकम कर लिया है? I didn't get your question. सर, हम पहले पाकिस्तानी बातें करते थे, इंडिया के पास भागते हुए स्पिनर्स हैं, मतलब कि उनके पेसर्स की स्पीड नहीं थी या अच्छी बॉलिंग नहीं करते थे। अब भी वो बयानिया जिंदा है या अब बयानिया पे ऊपर निकल गई है उनकी बॉलिंग? देखिए, इंडिया में पेसर्स की अब कमी नहीं रह गई। हमने मुख्तलिफ नाम सुने हैं, पीएसएल में भी नाम सुने, और जो इंडिया ने होम सीरीज खेले हैं या वे सीरीज खेली है उनमें मुख्तलिफ प्लेयर्स उनके उभर के सामने आए हैं बॉलिंग फील्ड में, जिसमें सबसे बड़ा नाम इस टाइम जसप्रीत बुमराह का है, उसका साथ दे रहे हैं मोहम्मद सिराज। तो इंडियन पेस अटैक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पेस अटैक इन द क्रिकेट हिस्ट्री। ठीक है सर, आप भी समझते हैं?
एग्जैक्टली द सेम आई एम गो विद फासिफ। यही है कि इंडियन जो बैट्स बॉलर्स हैं, जैसे बुमराह हो गया, मोहम्मद सिराज हो गए, इन लोगों ने बिल्कुल इनको ओवरलैप कर लिया पाकिस्तानी के कुछ जो स्पेशल प्लेयर्स हैं, इवन फ़खर जमा वो बॉलर्स जो हैं हमारे, शाहीन हो गया, आमिर नसीम शाह हो गया। मैं फिर भी मैं इनको फिर भी कॉम्प्लीमेंट दूंगा बॉलर्स को, लेकिन मैं जो डिससेटिस्फाई हूँ और जो मैं कहता हूँ कि बैट्समैन वो बहुत ज़्यादा बैड परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है कि इनको फॉरवर्ड, मुझे कि जो नए टीम प्लेयर्स हैं उनको आगे आने चाहिए, इनको पुराने हो गए ये इफ्तिखार चाचा माचा इन सबको डाउन करना चाहिए, और जो न्यूबीज हैं उनको चांस देना चाहिए। बुमराह वर्सेस शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी अर्शदीप सिंह का कर लेते हैं नसीम से मुकाबला, फिर कौन करेगा? नसीम ब्रांड है। मतलब कि एक जगह बुमराह जीता, 3 जगह पाकिस्तानी जीते। सर इंडिया की टीम सुपर 8 में चली गई है, आगे सेमीफाइनल है, फाइनल है, क्या इंडिया की टीम वर्ल्ड कप जीती नजर आ रही है? आ रही ठीक है, कोई टीम ऐसी जो इंडिया से मुकाबला करे? ऑस्ट्रेलिया कर सकती है। 24 जून को इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच है, कितनी परसेंटेज है? इंडिया कितना परसेंट जीतेगी, ऑस्ट्रेलिया कितना जीतेगी? 80% है ऑस्ट्रेलिया। इतनी ज्यादा ऊपर? जी, लेकिन मुकाबले अड़फस के होते हैं इन दोनों के। कोई बात नहीं, ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। ऑस्ट्रेलिया इंडिया में इतनी खास कारकर्दगी ठीक है, बात करें जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप हार के बाहर आ गई, मतलब कि यार हमारे पोल से इंडिया और यूएसए क्वालिफाई कर गए हैं, हमारी टीम की इतनी बुरी परफॉर्मेंस के हम यूएसए से हार के बाहर हुए हैं। जी बिल्कुल, देखें फ़र्क वाज़ेह है दोनों कंट्रीज़ की क्रिकेट में, यूएसए की क्रिकेट और इंडिया की क्रिकेट में। ठीक है, सबसे पहली बात ये कि यूएसए की क्रिकेट और इंडिया की क्रिकेट में पॉलिटिक्स जो है वो बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि प्लेयर्स जो ऐसे हैं जो टीम में शामिल है जो मुसलसल परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन उसके बावजूद भी वर्ल्ड कप जैसे एक बहुत बड़े मेगा इवेंट में उनकी सिलेक्शन हो गई है विदाउट एनी परफॉर्मेंस। अगर परफॉर्मेंस उनकी है भी सी तो पीएसएल में, जो कि बहुत ही ज़्यादा, उसमें आप कह लें कि बहुत कम प्रेशर होता है, थकी हुई लीग भी समझी गई बिल्कुल। और ये तो एक अलग चीज़ है, लेकिन बिल्कुल लो प्रेशर मैचेस होते हैं, जबकि जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं और वेन्यू से दूर होते हैं, हज़ारों किलोमीटर दूर, वेदर कंडीशन डिफरेंट है, आउटफील्ड डिफरेंट है, बड़ी टीम्स हैं, तमाम बड़े नाम शामिल हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट है। ठीक है, उस वजह से जो इंटरनेशनल मैचेस हैं, हाई प्रेशर मैचेस होते हैं, वहाँ पे हमारे जो टीम है या प्लेयर्स है वो कोलैप्स कर जाते हैं। तो शिकस्त की सबसे बड़ी वजह है ये कि टीम कॉम्बिनेशन नहीं है और टीम में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है।